1961 में मंदिर का शिलान्यास हो चुका था, 58 में मंदिर बनना शुरू हो चुका था, लेकिन वक्फ बोर्ड 1970 में कह देता है कि इसकी जमीन उसकी है। ये बिल्कुल एक कहावत कही जाती है वक्फ के बारे में कि रात को सुल्तान को सपना आया और सुबह उसने बोल दिया जमीन हमारी। बाकी सबका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, लेकिन ये जहां उंगली रख देंगे वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। और ट्रिब्यूनल में कौन है? वक्फ बोर्ड में कौन है? 7 के 7 मेंबर मुस्लिम। ट्रिब्यूनल में कौन है? वो भी सारे मुस्लिम। सर्वे कौन करता है? वो भी मुस्लिम। जांच कौन करता है? वो भी मुस्लिम। नोटिस कौन देता है? वो भी मुस्लिम। तो सारे के सारे वही चोर, वही दरोगा, वही जांच करता, वही जज। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर भारत संविधान से चलता है और संविधान का मतलब समान विधान होता है, तो एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों, एक मजहब के लिए अलग से बोर्ड? लेकिन ये जो दिल्ली का मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 6 प्राचीन मंदिरों पर वक्त ने दावा ठोक दिया। ये जो अकबर नगर में, लखनऊ में जो मस्जिदें तोड़ी गई, जो घर गिराया गया, ये तो आजादी से पहले कहते, तब तो संविधान भी लागू नहीं हुआ था। तभी अवैध कैसे घोषित कर दिए गए? पूरी बस्ती वहां पर उड़ा दी गई, कई एक मस्जिदें तोड़ दी गई, कई एक मदरसे तोड़ दी। WAQF वक्फ कहीं दिखा दीजिए। न भारत के संविधान में कहीं वक्फ लिखा हुआ है, न होली कुरान में कहीं वक्फ लिखा हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आज की डिबेट है। और जैसा कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है भारत में किस तरह से जो है जमीनों पे जो है कब्जा कर रहा है अवैध तरीके से, वहीं दोस्तों दिल्ली में जो है अब 6 मंदिर जो है उन पे जो है वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। इसी को लेकर आज की डिबेट थी, जिसमें आज की जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है अश्विनी उपाध्याय जी ने सारी जो है इंफॉर्मेशन दी है इस वक्फ बोर्ड के बारे में और किस तरह से इसमें जो है मनमानी की जा रही है उसको जो है बताया। वहीं डिबेट में जो मौलाना है वो जो बोल रहा है कि जो है सरकार जो है मुसलमानों के जो है घरों पे जो है मतलब जमीन पे जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही है। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या 1958 के मंदिर पर या 1960 के मंदिर पर वक्फ अपना दावा कर सकता है क्या? देखिए, ये हमारे हाथ में जो वक्फ एक्ट है ना, ये जो 1995 में है, इसको इतनी अनलिमिटेड पावर दी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे भी दावा ठोक सकता है, राष्ट्रपति भवन पे भी दावा ठोक सकता है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी दावा ठोक सकता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पे भी दावा ठोक सकता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड जिस दिन कह देगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब उस वक्फ बोर्ड की नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे, 30,000 नहीं जा पाएंगे। उनको वक्फ बोर्ड के सामने जाके अपने हाथ जोड़ना पड़ेगा। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा राष्ट्रपति भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, कोर्ट में उनको जाने की इजाजत नहीं है, उनको भी वक्फ बोर्ड के सामने ही आना पड़ेगा। ऐसा घटिया कानून 1954 में पहले बना, बाद में उसको 55 में अमेंड किया और 1995 में तो इसको पूरा शैतान बना दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछता हूं कि ये वक्फ बोर्ड नोटिस भेजे और बाकी लोग आके सफाई दें। होना चाहिए इसका उल्टा, कायदे से ये 10 लाख एकड़ जमीन जो क्लेम करते हैं, वक्फ बोर्ड आके बताए कि उसके पास कौन सा कागज है, किसने जमीन दान किया, किसके सामने दान किया, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और ये वक्फ शब्द तो अभी 1400 साल पुराना है, दान शब्द तो हजारों साल पुराना है और भारत में तो। लेकिन अश्विनी जी, अगर वक्फ ने दावा किया तो ट्रिब्यूनल में तो ये मामला चैलेंज किया जा सकता है। जिसके पास दस्तावेज होगा दावा उसका सही माना जाएगा। नहीं, प्रत्युष जी, सवाल ये है कि केवल मुस्लिम जब वक्फ बोर्ड का मामला ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगा? भारत में और कोई ट्रिब्यूनल है क्या जो मजहब के आधार पे है? बाकी सबका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, लेकिन ये जहां उंगली रख देंगे वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। और ट्रिब्यूनल में कौन है? वक्फ बोर्ड में कौन है? 7 के 7 मेंबर मुस्लिम। ट्रिब्यूनल में कौन है? वो भी सारे मुस्लिम। सर्वे कौन करता है? वो भी मुस्लिम। जांच कौन करता है? वो भी मुस्लिम। नोटिस कौन देता है? वो भी मुस्लिम। तो सारे के सारे वही चोर, वही दरोगा, वही जांच करता, वही जज। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर भारत संविधान से चलता है और संविधान का मतलब समान विधान होता है, तो एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों, एक मजहब के लिए अलग से बोर्ड क्यों, एक मजहब के लिए अलग से वक्फ एक्ट क्यों? भारत के संविधान में तो वक्फ शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में चैरिटी लिखा है, एंडाउमेंट लिखा है। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म। अश्विनी जी, आप बने रहे हमारे साथ। मैं नूर अहमद अजहरी जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा वक्फ कि कहीं पर भी ये दावा ठोक दे? पूरे भारत में जहां जहां जिस सूबे में वक्फ बोर्ड है, हाँ, वो सारे वक्फ बोर्ड सरकार के मातहत हैं, सरकार के अधीन है। सरकार जिसे चाहती है चेयरमैन बनाती है, सरकार जिसे चाहती है वहां उनका मेंबर साजी करती है। सरकार के अक्सर सरकार के चापलूस लोग होते हैं, किसी की सरकार हो। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या है,
चाहे वो समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी हो, वहां भी अगर वक्फ बोर्ड है तो उन्हीं के पार्टी के लोग वहां के चेयरमैन है और वहां के सदस्य हैं। तो ये जो अभी तक हरामखोरियां की हैं तो ऐसे ही लोगों ने की है। ये बात गलत नहीं है कि हाँ, जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड कायम किया गया है, जिस मकसद के लिए लोग अपनी जमीनें या अपनी जायदाद वक्फ करते आए हैं, उस मकसद यानी इस बात को तो आप भी मान रहे हैं, इस बात से आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि गलत दावा ठोका जा सकता है, घोटाले किए जा सकते हैं। हुआ है, सरकार के चापलूस लोग ये सारी फायदे। तो अगर इसे दुरुस्त करने की बात की जा रही है तो फिर आपत्ति क्यों है? देखिए, दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, ये हड़पा जा रहा है, छीना जा रहा है, ये डाकाजनी हो रही है, ये एक तरह से सब कुछ अपने अंडर में लेने की कोशिश की जा रही है। हड़प कौन रहा है? मुसलमानों हड़प कौन रहा है? मतलब नहीं, मुस्लिम पक्ष का सबसे बड़ी आपत्ति है कि ये हमारे धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है। आप हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, लेकिन ये जो दिल्ली का मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 6 प्राचीन मंदिरों पर वक्त ने दावा ठोक दिया। क्या हुआ इसमें? हुआ क्या? मैंने बताया ना। सुन ले अश्विनी जी सुन ले, ये सवाल मुझसे होना चाहिए था आपका। ये जो अकबर नगर में, लखनऊ में जो मस्जिदें तोड़ी गई, जो घर गिराया गया, ये तो आजादी से पहले कहते, तब तो संविधान भी लागू नहीं हुआ था। तभी अवैध कैसे घोषित कर दिए गए? पूरी बस्ती वहां पर उड़ा दी गई, कई एक मस्जिदें तोड़ दी गई, कई एक मदरसे तोड़ दिए गए। बताएं हमें आप, तब आप लोग क्यों नहीं बोले थे? तब आवाज क्यों नहीं उठाई थी? तब इन जालिमाना रवैये पर मीडिया के लोग खामोश क्यों थे? सरकार ने जो उत्तराखंड में, सर सुनिए, वो सही है। अजहरी साहब, जब उत्तराखंड में ना अवैध कब्जे पर मजार गिरता है, साथ मंदिर गिरता है, तो उस वक्त मंदिर पर आप एक बार भी नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं कहते साहब, कुछ नहीं कहते आप, सिर्फ मस्जिद दिखता है, सिर्फ मस्जिद दिखता है। मस्जिदें गिरती है, मुसलमानों के मकानात गिरते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है देश में, दिख रहा है, नजर आ रहा है सामने। जी अश्विनी जी, हाँ, देखिए, पहली बात तो ये, होली कुरान में कहीं वक्फ शब्द है नहीं, कुछ हदीसों में वक्फ लिखा हुआ है, और वक्फ का मतलब ये होता है, क्या जानते हो वक्फ के बारे में आप? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, आपसे ज्यादा कुरान पढ़ा हुआ है, 10 बार कुरान पढ़ा हुआ है। पता पढ़ा हुआ है, आप 10 बार कुरान पढ़ा हुआ है। आपने मुसलमानों के खिलाफ ही पूरी जिंदगी भर मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हो। ऐसे नहीं सुन दें आपको, ऐसे नहीं बात, इनको शांत कराइए, ऐसे नहीं। हाँ, सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे होली कुरान में कहीं आप वक्फ दिखा दीजिए, मैं जीवन भर आप डिबेट छोड़ दूंगा। मैं आपको नौकरी देता हूं, मुझे होली कुरान में एक बार WAQF वक्फ कहीं दिखा दीजिए। न भारत के संविधान में कहीं वक्फ लिखा हुआ है, न होली कुरान में कहीं वक्फ लिखा हुआ है, और वक्फ केवल हदीस में लिखा हुआ है। और वक्फ क्या होती है? वक्फ होती है जो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या अपनी जमीन हो, और वो भी कैसी जमीन जो नेक नियति से कमाई गई हो, ईमानदारी से कमाई गई हो, मेहनत से कमाई गई हो, तलवार के दम पे। अश्विनी जी सुनिए प्लीज, खुद भी वक्फ से वाकिफ नहीं हो। तलवार के दम पे हत्या की धमकी देके ज्ञान आप दे रहे हो, गलत ज्ञान फैला रहे हो। की जमीन कब्जा करके वक्फ नहीं होता। हिंदुओं के पीछे या हिंदुओं को सामने खड़े करके ये जो जमीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, इसको समझिए पहले आप। हाँ, जिस तरीके से पूरे देश को बेचा जा रहा है, हाँ? कौन सी ऐसी चीज है सरकार की, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसको बेचा नहीं गया, और अब उनकी नजर ये अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट चाहता हूं, और उस रिपोर्ट में वक्त का दावा। ठीक है, देखिए ऐसा है, मजाक लग रहा है, ऐसा है मजाक लग रहा है। प्रत्युष जी, शादाब शम्सी हमारे साथ है, उत्तराखंड में चीफ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। शादाब जी सुनिए, शादाब जी एक सेकंड, ममता जी एक सेकंड। शादाब जी ये बताइए कि वक्फ बोर्ड अरे पहले मेरी बात किसी संपत्ति पर या लैंड पर अपना दावा करता है तो उसका बेसिक आधार क्या होता है? देखिए, आज इसमें कोई शक नहीं है कि जब परेशानी होती है तभी जाके लोग सामने आते हैं। हाँ। वक्त के पास ताकत दी गई, इसमें कोई शक नहीं है, और उस ताकत का कहीं ना कहीं मैं इस बात से तो कम नूर अहमद अजहरी की सहमत हूं कि जो वक्त पर जिनकी सरकारें रही हैं, और क्योंकि सरकारों के साथ जिन लोगों ने मिलकर ज्यादतियां की हैं, ऐसी भी कई मिसालें सामने मौजूद हैं जो वक्त की जमीनों पर ज्यादतियां हुई हैं, हिंदू भाई परेशान हुए। दिक्कत यह है, वक्त में वक्त अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता इसलिए है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप चाहें, अगर कोई मुस्लिम चाहे कि कहीं मंदिर की जमीन, आपने कितने मंदिरों पे कब्जा किया आप बताइए? शादाब साहब, आपने कितने मंदिरों पे अब तक कब्जा किया आप बताइए? आप चेयरमैन तो बहुत दिनों से हैं, कितना कब्जा किया आपने उस कानून के तहत? कितनी गैर कानूनी जमीन पे आपने कब्जा किया बताइए जरा से। देखिए, आपको मैं थोड़ी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अगर आप सुन नहीं हमें बताइए ना, मैं आपको जवाब। आप जिम्मेदारी की पोस्ट पे बैठे हुए, आप खुद चेयरमैन हैं। इधर सुनिए, आराम से पहले सुन लीजिए। हम सुन रहे हैं, हम आपकी मंशा समझ गए, आप हमें बता दीजिए कि आपने कितना कब्जा किया।
आपने कब्जा किया क्या, मुझे ये बता दीजिए। यहाँ तेज तेज चिल्ला के इसका हल नहीं निकल सकता। नहीं हल, अरे यहाँ हल निकालने के लिए तो आप आए नहीं, हो जाए तो बोलिएगा, अच्छा आप लगेगा। ये साबित करने के लिए आए कि बिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल क्योंकि आप सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार के आप नुमाइंदे हैं। आप बताइए ना, आप चेयरमैन है, आपने कितनी जमीनें हड़पी अब तक? अरे भाई अब ऐसे मत कीजिए ना मुमताज साहब, आपने कितनी जमीनें हड़पी हमें ये बताइए। बताऊंगा तो जब सुनेंगे तब तो बताऊंगा, बोलते रहेंगे तो हड़पी, हाँ बताइए कि कहाँ मंदिरों पे आपने कब्जा किया। बीमारी है क्या आपको? बताइए। रिजवी साहब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने समझ लिया, मेरा उत्तर ले लीजिए। देहरादून के अंदर हमारे यहाँ एक कामली कब्रिस्तान है, आपने पूछा कि कहाँ है, वो बताता हूँ। सर्वे में कब्रिस्तान मुसलमानों के नाम पे चढ़ गया, जो हिंदू राजपूत परिवार थे उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारे बड़ों ने आपको दे दी, हमने दे दी, इसके ऊपर आप कब्रिस्तान बना लीजिए। वक्फ ने जब 1984 का सर्वे हुआ तो सर्वे में वक्फ चढ़ गया, उनके खसरा खतौनियों से कटा नहीं, जब कटा नहीं तो बाद में उन्होंने 2000 में ऑब्जेक्शन कर दिया कि हमारी जमीन है, और क्योंकि उनके खसरा खतौनी सारे पेपर्स में मौजूद है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हिंदू मुसलमान आपसी सौहार्द खराब होने पे आ गया, दोनों के बीच में दोनों पक्षों ने चाहा कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये वक्फ एक्ट की दिक्कत आ गई कि वक्फ कहीं भी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, जो ये लाइन है, जब ये लाइन आ जाती है आपको मालूम है कि यहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन वहां वक्फ भी जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि एक्ट उसके हाथ बांध देता, इसलिए संशोधन की आवश्यकता। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है बहुत ही जरूरी मुद्दा जो है भारत का वक्फ बोर्ड का, जो उस पर जो है आज की गर्मा गर्म बहस रही, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जो सर हैं वो हमेशा जो है कई मुद्दों पे जो जरूरी मुद्दे हैं भारत देश में उन पे जो है आवाज उठाते रहते हैं, और कई सारे जो है PIL उन्होंने जो है लगा रखे हैं कोर्ट में। दोस्तों अब आपने इस मौलाना को देखा, ये एक तरफ तो ये बात को कबूल रहा है कि हाँ जो है वक्फ बोर्ड जबरदस्ती जो है जमीनों पे कब्जा करता है, वहीं दूसरी ओर ये भी बोल रहा है कि सरकार जो है ये जो जमीनें हैं मुसलमानों से छीनना चाह रही हैं और इस पर जो है कब्जा करना चाह रही है। मतलब ये दोनों तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो है दूसरा जो है अभी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन उत्तराखंड के, उन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किस तरह से जो है राजपूतों की जमीन थी उन्होंने दान किया। मतलब इस तरह के जो विवाद हैं उसी को जो है खत्म करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन जो है भारत की जो राष्ट्रवादी मित्र हैं वो यही चाहते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको जो है जरूर मतलब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश में इस तरह का कोई वक्फ बोर्ड नहीं है जहां पे जो है इस तरह के असीमित अधिकार दिए गए हों। भारत में भी जो है सनातन बोर्ड की भी स्थापना हो, इस तरह की जो है मांगे उठने लगी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।